चलिए तो अपने कंटिन्यू करते हैं टोटल इनकम सीरीज और क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा क्या बोल रहा है। माला बाला मुरुगन इंडिविजुअल। टोटल इनकम में हम हमेशा पहले देखते हैं कि कौन सा एसएससी है, इंडिविजुअल है। फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड मार्च। आपके ईयर का डेटा दे दिया। मांगा कि एक बार देखिए ना, कंप्यूट हिज टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस भी मांगा है। सुनिएगा, आपको बोल रहा है टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालो और एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस भी बताना है इसका। एज्यूम ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बैक, न्यू स्कीम नहीं है ओल्ड में। चलिए ठीक है। बोल रहा है इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस लॉस है, और आपको याद आएगा सेक्शन 72 बोलता है पीजीपी इनकम का लॉस पहले तो सेम सोर्स से, फिर सेम हेड से, फिर किसी भी हेड से आप कर सकते हैं सैलरीज छोड़कर। चलिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेन लॉस है, और एचपी के लिए आप सेक्शन 71 बी पढ़ते हैं, और 71 बी बोलता है एचपी लॉस अगेन कहीं से भी सेट ऑफ हो सकता है, बट दूसरे हेड से 2 लाख का लिमिट है। वैसे हमारा तो 15,000 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, न्यू स्कीम होता ना तब दूसरे हेड से अलाउड नहीं होता है। लॉटरी विनिंग ग्रॉस दिया हुआ है 5 लाख। वैसे तो इनकम ग्रॉस ही होता है हमारा, ठीक है। नेट भी देता है ना आफ्टर टीडीएस, तो हम ग्रॉस अप कर लेते हैं, बैक कैलकुलेट। बाकी बोलिएगा हम पीजीपी लॉस और एचपी लॉस को लॉटरी से सेट ऑफ कर ले क्या? 5 लाख का लॉटरी इनकम है। नहीं, आपको याद होगा कैजुअल इनकम का खर्चा को आप खर्चा नहीं मानते, और कैजुअल इनकम से आप कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं करते, तो इससे सेट ऑफ तो नहीं होगा, ये ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल होता है, ऑलवेज। चलिए, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम है। वैसे इनकम में कोई दिक्कत नहीं है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस होता तो 73 में हम लोग बोलते हैं सेम सोर्स। वैसे इनकम है, बिजनेस इनकम है, बिजनेस लॉस है। बोलिएगा नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, वो स्पेकुलेटिव से हो सकता है, स्पेकुलेटिव का लॉस नॉर्मल बिजनेस से नहीं होता, तो इसको हम यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी कंप्यूटेड। कंप्यूटेड बोल रहा है मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह माइनस हो रखा है, सैलरी इनकम है। बोलिएगा 1,35,000 यहां से एडजस्ट हो गया 1 लाख। अब 35,000 का भी लॉस है, सैलरी से कर ले क्या? नहीं, पीजीपी लॉस सैलरी से नहीं होता है। हाँ, एचपी लॉस आप कर सकते हैं यहां से। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 का 70,000, ठीक है। तो हाँ, पीजीपी 1 लाख यहां हुआ, यहां से पीजीपी होगा नहीं, तो 35,000 जो बचा है उसको हम कैपिटल गेन से कर सकते हैं, क्योंकि पीजीपी कहीं से भी होता है सैलरी छोड़कर। कंप्यूट टोटल इनकम सिंपल है, टैक्स लायबिलिटी, बट एडवांस टैक्स के बारे में भी कुछ बात करना है, तो इस क्वेश्चन का फोकस यहां होगा कि इसको आप कैसे लिखते हैं एग्जाम में। बाकी कंप्यूटेशन तो बहुत सिंपल है। आइएगा, सॉल्व कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हमेशा एसएससी का नाम लिखिए इन द हैंड्स ऑफ, आई गेस बाला मुरुगन नाम था, बाला मुरुगन। फॉर प्रीवियस ईयर आपका 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, सेट ऑफ पे बेस करके टोटल इनकम बनाया गया है। चलिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस है 1,35,000, एचपी का लॉस है। चलो एक काम करते हैं, एचपी लॉस को सैलरी से हम लोग कर सकते हैं ना, तो करके साइड करिए। रेदर 2 अमाउंट कॉलम बना लेते हैं हम। चलो, पहला सैलरी, सैलरी मेरा 60,000 का है, तो लिख कर टिक कर दो 60,000 लेस सेट ऑफ एचपी लॉस, और एचपी लॉस का सेक्शन होता है 71 बी, और ये बोलता है पहले सेम सोर्स, फिर सेम हेड, फिर इंटर हेड अप टू 2 लाख, और मेरा एचपी लॉस ज्यादा है भी नहीं, 15,000 है, तो हम 15,000 सेट ऑफ कर देते हैं। अभी भी मेरा सैलरी बचा हुआ है। बोलिएगा एचपी लॉस तो हो गया, और कौन सा लॉस है पूरे फॉर्मेट में? पीजीपी लॉस है। पीजीपी लॉस तो सैलरी से होगा नहीं, तो सैलरी को आउटर कॉलम में ले जाते हैं 45, इसका रोल कंप्लीट। नेक्स्ट, मेरा पीजीपी कुछ है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस था। देखिएगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम है 1 लाख इनकम। नेक्स्ट,
टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है 135, इनकम 1 लाख ही है तो 1 लाख तक एडजस्ट कर पाएंगे, लेस सेट ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72। आपको याद होगा 72 बोलता है कि नॉर्मल बिजनेस का लॉस कहीं से भी हो सकता है सैलरी छोड़कर। आपका 1,35,000 है, बट मेरे पास इनकम ही 1 लाख का है, तो बट रेस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख। अभी 35,000 बचा है तो हम इसको टिक नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसका भी 35,000 बचा हुआ है। अब मेरे पास इनकम 2 ही बचा है, लॉटरी यहां से 35 होगा नहीं, और कैपिटल गेन्स, तो कैपिटल गेन्स से कर लेते हैं। कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 70,000 है। वैसे आप एचपी लॉस को यहां से भी एडजस्ट कर सकते थे, हम सैलरी से किए, इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी कर लो। लेस सेट ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72। 1,35,000 में से आप 1 लाख पीजीपी में एडजस्ट कर चुके हैं, बैलेंस 35 को हम यहां से कर लेते हैं। चलिए, तो मेरा ये ट्रीटमेंट भी कंप्लीट है और कैपिटल गेन्स भी कंप्लीट है। बाकी लॉटरी बचा है 5 लाख का, लिखिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लॉटरी, और इनकम में आप हमेशा ग्रॉस लेते हैं, नेट देता तो भी आप बैक कैलकुलेट करके ग्रॉस लेते हैं। 5 लाख था ना, तो ये भी हो गया टिक। डिडक्शन से कुछ डेटा नहीं है, तो ये मेरा टोटल इनकम आ गया। कितना? ऊपर 45 था, ये 35, 80, 5,80,000। ध्यान दीजिएगा 5,80,000 आ गया। रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा, रिबेट मिलता अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख तक होता, तो इस बार 5 लाख क्रॉस हो गया। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी आप टोटल इनकम पे कैसे निकालते हैं? तो टोटल इनकम को आप अलग अलग पॉइंट्स में तोड़ते हैं। जैसे ब्लैक मनी होता तो अलग रेट है, कैजुअल इनकम पे अलग है, और हमारा कैजुअल इनकम है, तो हम निकाल रहे हैं टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। और आपको याद होगा कैजुअल इनकम पे सेक्शन लगता है 115BB, और कोई स्लैब यूज नहीं होता, फ्लैट 30% टैक्स है। फिर आप लिखेंगे टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, और आपका नॉर्मल इनकम सैलरी है 45,000, 45,000 पे स्लैब लगाएंगे निल, और अभी भी आपका स्लैब 2,05,000 का बचा है। फिर टैक्स ऑन एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 35,000 है, और मेरे पास अभी भी देखिएगा 2.5 का स्लैब होता है, उसमें से हम 45,000 यूज किए, तो अभी भी मेरे पास 2,05,000 का स्लैब बचा हुआ है, तो यहां यूज करिए। इस पे 20% होता है, निल हो गया। स्लैब आपके कैजुअल इनकम से बस यूज नहीं होता है। तो ये आ गया मेरा टोटल 1,50,000। रिबेट है नहीं, सरचार्ज है नहीं क्वेश्चन में, तो ऐड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस 4%, 6,000। तो ये आ गया मेरा टैक्स लायबिलिटी 1,56,000। क्लियर है? सुनिएगा एक बात, क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी मांगा है, हमने लायबिलिटी निकाल ली है, और एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस भी मांगा है। पहले तो लॉटरी पे ये जो मेरा 5 लाख था ना, ग्रॉस दिया हुआ था, आप जानते हैं लॉटरी पे टीडीएस कटा होगा, 10,194B है ना, 10,000 तक नहीं कटता, उसके बाद कटता है ना 30%, तो इस पे टीडीएस कटा होगा। रेदर आप एक काम करिए, टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करिए टीडीएस। आप बोलोगे क्वेश्चन में नहीं लिखा है, बट आप जानते हैं 194B में टीडीएस कटता है, और 5 लाख अमाउंट है तो ऑब्वियसली टीडीएस कटेगा। 5 लाख का 30%, तो अगर आपका नेट टैक्स लायबिलिटी में बोल लेना, वो आ गया 6,000 का।
क्लियर है? चलो, अब यहां पे टैक्स कैलकुलेट हो गया, बट एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करते हैं। सुनिएगा, आप जानते हो एडवांस टैक्स आपको कब देना होता है? तो हम लोग बोले सेक्शन 207 होता है कि एडवांस टैक्स का मतलब होता है जिस साल कमाए उसी साल टैक्स दे रहे हैं। और 208 में हम लोग बोलते हैं कब देना एडवांस टैक्स आपको, जब आपका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 और मोर हो। अब एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालते थे आप? तो साल भर का इनकम एस्टिमेट करते थे, उस पर एस्टिमेटेड टैक्स निकालते थे, जो टीडीएस टीसीएस कट रखा है या फिर आपका एडवांस टैक्स है माइनस कर, सॉरी टीडीएस वगैरह एएमटी जो भी टैक्स जा रखा है माइनस करते थे, तो जो फिगर आता था वो था एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। और अगर वो अमाउंट 10,000 से ऊपर होता है, 10,000 या उससे ऊपर होता है, तब आपको एडवांस टैक्स देना होता है। तो आइए अब लिखते हैं, अंडर सेक्शन 208 एडवांस टैक्स is to be paid if advance tax liability exceeds 10,000. Yeah, sorry, advance tax liability is 10,000 or more. देखिएगा इसका कौन कौन सा इनकम है। सैलरी 45 है, कैपिटल गेन्स 35 है, और लॉटरी है। लॉटरी तो एस्टिमेट कर ही नहीं सकते हम, चलिए यहां लिखते हैं। आपको याद है ना, लॉटरी, कैजुअल इनकम, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, कैपिटल गेन, डिविडेंड, ये सब आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो लॉ बोलता है सेक्शन 234C का प्रोविजो कि अगर लॉटरी लग गया तो उसके बाद इंस्टॉलमेंट में दे देना, उसको एस्टिमेट करने का जरूरत नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। एज पर प्रोविजो सेक्शन 234C, हमारे केस में लॉटरी है तो लॉटरी का हम बात कर रहे हैं। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी नॉट टू बी एस्टिमेटेड ऑन कैजुअल इनकम। बोलिए मेरा लॉटरी पे एडवांस टैक्स लाइबिलिटी में एस्टिमेट करने का जरूरत नहीं है, बट जिस दिन लाइबिलिटी एडवांस लॉटरी लग गया उसके बाद तो पे करेंगे एडवांस टैक्स। हाउएवर once the casual income arises comma advance tax to be paid on upcoming installment due date. और सुनिए अभी, सुनिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून को जाता है, मेरे लॉटरी 20 जून को लगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको देना ही नहीं था, बट जब 20 जून को लग गया तो आगे जो इंस्टॉलमेंट आएगा 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च तब दे देना, और 31 मार्च when no installment is due. सुनिएगा, मेरा 20 मार्च को लॉटरी लगा, अब ड्यू डेट तो पार हो चुका है, अब 31 मार्च तक दे देंगे तो भी चलता है। एज्यूमिंग हम लिख दे रहे हैं, लॉटरी पे तो टीडीएस कटा ही होगा, बट फिर भी सेफ साइड लिख रहे हैं। एज्यूमिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 194B was deducted by payer at the rate of 30% of 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख नहीं, 5 लाख था ना, 5 लाख का 30% टीडीएस काटा है। तो अगर हम एडवांस टैक्स लाइबिलिटी निकाल लें, तो मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना है, हम लोग निकाले ना 1,56,000, और लेस इसमें से टीडीएस कट रखा है अंडर 194B, पीछे भी हम फॉर्मेट में दिखाए थे ये बात। तो आपका लाइबिलिटी कितना आ रहा है, सिर्फ 6,000 का, और क्योंकि ये अमाउंट 10,000 क्रॉस नहीं किया, आपको एडवांस टैक्स नहीं देना है। सिंस द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इज लेस देन 10,000, comma Balamurugan is not liable for
एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस। आपको याद होगा कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स कटता है, सेस जोड़कर नहीं। तो अगर सेस की वजह से अगर ये अमाउंट 10,000 क्रॉस कर जाता ना, तब एडवांस टैक्स लगता है। यहां तो ये क्रॉस नहीं हुआ, इसलिए आपको एडवांस टैक्स देने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा थ्योरी ये लोग जोड़े और एडवांस टैक्स से लिंक कर दिए थे, बाकी कंप्यूटेशन बहुत ही प्लेन था।